जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 9 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल। ये सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, एलपी टेक्नीशियन हो। एग्जाम में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे, इसके लिए वीडियो आप पूरा देखिए। इस तरह की वीडियो यदि आपको हर रोज देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। टीम सीवत लैब मंडल रिवर्ब जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है। यह कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है उड़ीसा में। यह एक जैव विविधता परियोजना है जो स्थानीय समुदाय को आजीविका में बढ़ावा देता है। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बिहार का। और यह बिहार के मिथिला एरिया में काफी प्रचलित चित्रकला है। अगला सवाल, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार में किसने प्रस्ताव दिया था? ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, बी बेबेल योजना, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डी क्रिप्स मिशन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, बी लैपटॉप कंप्यूटर, सी टैबलेट, डी मेन फ्रॉम कंप्यूटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मेन फ्रॉम कंप्यूटर। यह एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें बड़े बड़े डाटा का ट्रांसफर किया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? ए 1853, बी 1885, सी 1858, डी 1835। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, और 1858 में शहीद हुई थी और यह ग्वालियर में शहीद हुई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्थान सुरक्षित कुशल वायु यातायात एवं वैमानिक संचार प्रणाली प्रदान करता है? ए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन, डी भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। और ये हवाई अड्डा के संचालन और वहां के सुचारू रूप से सब कुछ चले उसके लिए काम करता है। तो अगला सवाल देखते हैं। पानी का किस प्रकार का संपीड़न नहीं हो सकता है? ए ठोस अवस्था में, बी तरल अवस्था में, सी गैस अवस्था में, डी प्लाज्मा में। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है तरल अवस्था में। और तरल अवस्था में इसलिए नहीं होता है, पानी तरल अवस्था में विरोध उत्पन्न करता है। तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिप वर्ष के गुण नहीं है? ए यह 4 से विभाजित होनी चाहिए, बी यह 100 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो 400 से भी विभाजित होनी चाहिए, सी इसमें 366 दिन होते हैं, डी इनमें 364 दिन होते हैं। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है इसमें 364 दिन होते हैं, क्योंकि लीप ईयर एक दिन बढ़ जाता है। जो महीना 28 का लगता है फरवरी, वह लीप ईयर में 29 का हो जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। जीपीएस प्रणाली कितनी बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है? ए प्रत्येक 2 घंटे में एक बार, बी प्रत्येक 12 घंटे में एक बार, सी प्रत्येक 48 घंटे में एक बार, डी प्रत्येक 24 घंटे में एक बार। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है? ए सोना, बी ग्रेफाइट, सी लोहा, डी तांबा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ग्रेफाइड। और यह कार्बन का एक अपरूप है। अगला सवाल, परमाणु की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी परमाणु स्वयं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है इलेक्ट्रॉन। और यह परमाणु के केंद्र में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर वह चक्कर लगाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1920, बी 1910, सी 1940, डी 1930। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 1920 में। अगला सवाल, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ए पर्यावरणीय सतत विकास, बी जैविक खेती, सी जल संरक्षण, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पर्यावरणीय सतत विकास। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का वैश्विक स्तर पर पर्यावरण स्थिरता के लिए एक कार्य योजना है। अगला सवाल, भारत में पहला स्वदेशी संचार उपग्रह कौन सा है? ए इनसेट 1A, बी आर्यभट्ट, सी एप्पल, डी एक्सोसेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है एप्पल। जबकि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। और एप्पल की लॉन्च हुई थी 1981 में। अगला सवाल, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ए ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन,
बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, डी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी मशीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था ये भी ध्यान रखना है, तो वो बना था 1924 में। अगला सवाल, भारत में प्रथम स्टील उद्योग किस विदेशी सहयोग से स्थापित किया गया था? ए रूस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी जापान। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। अगला सवाल, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED को किस नाम से जाना जाता है? ए बर्ट ब्लैंड कमीशन, बी स्टॉकहोम कमीशन, सी पेरिस समझौता, डी क्योटो प्रोटोकॉल। इनका सही जवाब ऑप्शन ए ओ है बर्टलैंड कमीशन। अगला सवाल, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? ए आर्यभट्ट, बी इनसेट IB, सी मंगलयान, डी चंद्रयान फर्स्ट। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए ओ है आर्यभट्ट। यह भारत की ओर से छोड़ा गया पहला उपग्रह था। अगला सवाल, मिथाइन चक्की किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करती है? ए विद्युत ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल ऊर्जा, डी वायु ऊर्जा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ है वायु ऊर्जा का उपयोग करती है। अगला सवाल, कृषि में फसल चक्र का क्या महत्व होता है? ए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, बी सिंचाई में कमी लाना, सी कीटों की संख्या बढ़ाना, डी केवल एक ही फसल उगाना। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। अगला सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम 1983 में जब विश्व कप जीती थी तब उसके कप्तान कौन थे? ए कपिल देव, बी सुनील गावस्कर, सी सचिन तेंदुलकर, डी राहुल द्रविड़। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वो है कपिल देव। इनको गौर से देखिएगा तो दो नीचे के नाम सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ वो उस समय खेलते नहीं थे। इन ऑप्शन में से उस समय दो ही आदमी खेल रहे थे, वो है कपिल देव और सुनील गावस्कर, और उनमें कपिल देव उसके कप्तान थे। अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किसे प्रतिबंधित किया गया था? ए प्रेस की स्वतंत्रता, बी बिना सुनवाई की गिरफ्तारी, सी धार्मिक सभाएं, डी असहयोग आंदोलन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है बिना सुनवाई की गिरफ्तारी। अगला सवाल, भारतीय रेल की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? ए 1853, बी 1861, सी 1875, डी 1901। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए और 1853 में। अगला सवाल, कलाम सेट नामक उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए नासा, बी इसरो, सी भारतीय छात्रों और DRDO। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वह भारतीय छात्रों द्वारा विकसित किया गया था। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ए संसाधन भूगोल, बी विपणन भूगोल, सी परिस्थितिकी भूगोल, डी औद्योगिक भूगोल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है परिस्थितिकी भूगोल। अगला सवाल, जल का सामान्य pH मान क्या होता है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओ है 7, यह उदासीन होता है। अगला सवाल, भारत में कुल कितने मेगा सिटी हैं? जनगणना 2011 के अनुसार ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओ है 12 मेगा सिटी है। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी अमर्त्य सेन, डी जॉन नार्ड किंग्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए और एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला सवाल, EVM का पूर्ण रूप क्या है? ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बी इलेक्ट्रिक वोटिंग मेथड, सी इंटेलिजेंट वोटिंग मशीन, डी इलेक्शन वेरिफिकेशन मशीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला सवाल, चंद्रयान 2 के तहत किस लैंडर को चंद्रमा पर भेजा गया था? ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी सोयूज, डी ऑर्बिटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है विक्रम को भेजा गया था। अगला सवाल, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्ष संरक्षण, बी औद्योगिकरण, सी जल संकट, डी पर्यावरण नियंत्रण। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है वृक्ष संरक्षण से। अगला सवाल, गैलीलियो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ए भौतिक, बी गणित, जीव विज्ञान, डी खगोल विज्ञान। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओ है खगोल विज्ञान से जुड़े हुए थे। अगला सवाल, भारत का पहला हाईफाई रेल प्रोजेक्ट कौन सा है? ए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, बी दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड ट्रेन, सी चेन्नई बेंगलोर हाई स्पीड ट्रेन,
डी मुंबई थाने हाई स्पीड ट्रेन। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।